Okay. So next thing that we are doing is platelets. ठीक है, प्लेटलेट्स क्या काम आते हैं उनको देखते हैं. देखो, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल इट थ्रोम्बोसाइट्स. एंड एक्चुअली प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल. सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं which are produced by megakaryocytes. Megakaryocyte means big. Mega means big. ठीक है. एंड मेगाकैरियोसाइट्स में हमारा सेल फ्रैगमेंट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं विच आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो. व्हाट इट इज सेइंग इज, तो हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर देयर आर सम स्पेशल सेल्स. ये बोन मैरो है, तो बोन मैरो के अंदर देयर आर स्पेशल सेल्स. दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड megakaryocytes. And megakaryocytes will produce सेल फ्रैगमेंट्स. क्या प्रोड्यूस करेगा? सेल के फ्रैगमेंट्स. एंड दीज सेल फ्रैगमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो इट विल प्रोड्यूस सम सेल फ्रैगमेंट. सेल फ्रैगमेंट मतलब सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे ब्लड के सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. दीज आर नॉट एक्चुअल सेल्स बट पार्ट्स ऑफ सेल. इन सेल फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स. ठीक है. तो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो. Bone marrow by the special cells called megakaryocytes. So blood normally contains 1.5 to 3.5 platelets per millimeter cube. तो कितनी fragments blood के पास होती हैं? They are 1 लाख 1.5 लाख से 3.5 लाख. ठीक है. इतनी प्लेटलेट्स नॉर्मली पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होती है. ज्यादा है ना ये? 15 लाख. ठीक है. 15 लाख से 35 लाख तक प्लेटलेट्स. 15 lakh to 35 lakh platelets are present per millimeter cube. And do you know, जब डेंगू होता है हमारे को, डेंगू के टाइम पर हमें प्लेटलेट्स को चेक किया जाता है कि कितनी प्लेटलेट्स हमारी हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स हेल्प इन फाइटिंग द इन्फेक्शंस एज वेल एज इट्स नंबर गोज डाउन. इसका नंबर कम हो जाता है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस. वायरल इन्फेक्शंस के वक्त, फॉर एग्जांपल डेंगू, वायरल इन्फेक्शंस या नॉर्मल इन्फेक्शंस के वक्त भी प्लेटलेट का जो नंबर है इट गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है. प्लेटलेट का अगर नंबर कम हो जाता है तो एक जो मेजर प्रॉब्लम इससे आती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम आती है, इससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती. चाहे इंटरनल इंजरी हो या एक्सटर्नल इंजरी हो, ब्लड का लॉस हो जाएगा अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो. ठीक है. तो इस केस में ये एक चीज तो तुम याद रख सकते हो, डेंगू इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि डेंगू के टाइम पर हमारी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन और इस टाइम पे हमारी प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाता है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस. अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है तो इस केस में व्हाट वी कैन से इज, प्लेटलेट डिक्रीज होने से हमारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप का होता है? ब्लड ग्रुपिंग यहां तक ये क्लियर है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तुम्हें क्लियर है? यस और नो? ठीक है. सो
अब हम जान रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग? देखो हमारी 3 टाइप के ब्लड ग्रुप्स तुमने पढ़े होंगे। वन इज you have heard of three types of blood group, 4 types of blood group: A, B, AB and O. ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता क्या है? ब्लड ग्रुप एक्चुअली refers to a sugar chain present over RBCs. RBCs के ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल की चेन होती है. This is the sugar chain present over RBCs. ये जो शुगर चेन है, this sugar chain can be of 3 types: A type, ठीक, or it can be B type, ठीक है, या आरबीसी पर हो सकता है दोनों टाइप की शुगर प्रेजेंट हो. ए भी प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट हो. बी टाइप, ये वाला ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी. दिस ब्लड ग्रुप विल बी बी, दिस ब्लड ग्रुप विल बी ए. ठीक है. और थर्ड टाइप, कोई भी शुगर प्रेजेंट ना हो, ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ. तो द थिंग इज there is a sugar chain present on the surface of erythrocytes या बोले RBCs. ठीक है. Depending upon which type of sugar is there are different types of blood groups. अगर शुगर है ए टाइप का शुगर, तो ब्लड ग्रुप इज ए. अगर बी टाइप का शुगर है तो ऐसा शुगर कहलाएगा, ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाएगा बी. अगर ए और बी बोथ आर प्रेजेंट, ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी. और जिसकी आरबीसीज पे कोई भी शुगर नहीं है, नो शुगर, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है ओ. तो डिपेंडिंग अपॉन the blood group, depending on the type of sugar on the surface of RBCs, there are different types of blood groups. ये बात समझ में आ गई? yes or no? हेलो सर. बोलो एलन. सर ए और बी का स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता एक्चुअली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ए और बी का स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है, देखो हर एक शुगर में ना देयर आर पॉलीसैकेराइड चेन में एक टाइप कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. इनमें OH ग्रुप्स होते हैं. तो व्हाट आर एक्चुअली शुगर्स आर पॉलीसैकेराइड. ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ने वाले हैं. और जो पॉलीसैकेराइड होता है, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. तो इनमें या तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है या इनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है. अब इनके ऊपर जो OH ग्रुप्स होते हैं, दैट मींस अल्कोहल ग्रुप्स, ये डिफर करते हैं. तो इस केस में अगर अल्कोहल ग्रुप डिफर करेंगे तो शुगर भी डिफर करेगी. तो द थिंग इज केमिकल डिफरेंस होता है बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द चेन A एंड चेन B, which makes
दी शुगर डिफरेंट। दैट मीन्स अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो चेन डिफर करेगा। क्लियर है? ओके सर, ओके। तो अब अगर हम बात करें वापस आए तो इनका फंक्शन क्या है ये जानना चाह रहे हो, और अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ स्तुति, देखो अब होता ही है, ये जो टाइप्स ऑफ शुगर है, इस शुगर को हम एंटीजन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एंटीजन। देखो, वी ऑल हैव इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। हम सबके पास हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है? तो हर एक इंसान का इम्यून सिस्टम दूसरे इंसान के बॉडी को क्या रखता है, डिफर करता है। देखो, अगर सपोज एक इंसान ब्लड ग्रुप ए का है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, if this person has blood group A and this person has blood group B, ठीक है? अब होगा क्या, इसकी आरबीसी के ऊपर ए टाइप की चेन मिलेगी और इसके आरबीसी के ऊपर बी टाइप की चेन मिलेगी। तो अगर सपोज इसको चोट लगती है, दिस पर्सन गेट्स इंजर्ड और इसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो अगर तुमने इसका ब्लड इसको चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इसकी ब्लड के ऊपर बी टाइप की शुगर है तो, और इसके ब्लड में ए टाइप की शुगर है, तो इसकी बॉडी सिर्फ ये जानती है, इसकी बॉडी जानती है कि मेरा जो ब्लड है उसके ऊपर ए टाइप की शुगर है। पर जो तुमने इसको ब्लड डोनेशन कर दी, ब्लड डोनेट करने से इसके पास ऐसी ब्लड के सेल्स आ गए दैट हैव बी टाइप ऑफ शुगर, तो इसके सारे ब्लड में ए टाइप की शुगर थी और यहां पर बी टाइप की चेन आ गई। तो ये जो बी टाइप की चेन है, दिस इज अ फॉरेन बॉडी फॉर दिस पर्सन। ये कैसी है? दिस इज अ फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी को हम बोलते हैं एंटीजन। फॉरेन बॉडी को क्या बोलते हैं? एंटीजन। एंटीजन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। तो द थिंग इज, इसकी बॉडी में अगर बी टाइप का ब्लड आ गया, सो दिस विल बी एंटीजन। एंटीजन यानी फॉरेन बॉडी, और इसकी बॉडी, पर्सन ए की बॉडी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी। और क्योंकि ब्लड तो पूरी जगह फैल गया होगा, तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये फाइट करने लगेंगी ऑल ओवर द बॉडी, एंड इट विल कॉज एन इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन काइंड ऑफ। तो उस केस में इसकी पूरी बॉडी में फाइटिंग शुरू हो जाएगी। इसका इम्यून सिस्टम इस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसके लंग्स खराब हो सकती हैं, किडनी खराब हो सकता है, different organs can get damaged during this reaction and it will lead to death। क्योंकि तुमने बिना ब्लड चेक करे कि इसके लिए ये फॉरेन बॉडी है, ये बिना सोचे तुमने ब्लड इसको चढ़ा दिया, दैट मीन्स कि अब इसकी बॉडी इससे फाइट करना शुरू कर देगी, और क्योंकि वो उस ब्लड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ। तो दिस इज व्हाई ब्लड ग्रुप को चेक करा जाता है। ब्लड ग्रुप को चेक करे बिना ब्लड को डोनेट नहीं किया जाता। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग transfusion any blood cannot be used. The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid several problems of clumping, destruction of RBCs. This is the point। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अगर किसी के पास, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, दैट विल बी एंटी बी। मतलब एंटीबॉडीज होती हैं जो एंटीजन के खिलाफ बनती हैं।
तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडीज होंगी बी के खिलाफ, राइट। इसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट ए, वो ए के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इसका एक टेबल यहाँ पे दे रखा है, और ये टेबल में अगर तुम ध्यान दो, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन होता है ए, उसके पास एंटीबॉडी होती है बी के खिलाफ, ठीक है। ऐसे जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन होता है बी और उसके पास एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। दैट मीन्स जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ना वो एंड उसको ए का ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है और बी का भी। इज दिस क्लियर कि इसके पास इट हैज नो एंटीबॉडीज, यस और नो? एंटीजन होते हैं शुगर, शुगर को ही एंटीजन बोला था। देखो शुगर इज द एंटीजन, शुगर को एंटीजन बोला गया है क्योंकि वो दूसरे की बॉडी में जाके इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो द थिंग इज एंटीजन इज शुगर, ठीक है। तो अब बात आती है ब्लड ग्रुप ओ की, तो ओ के पास ना ए है ना बी है, तो इसके पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए भी होंगी और एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी भी होंगी। दैट मीन्स ना इसको ए का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है ना इसको बी का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, इसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ओ किसी को भी दिया जा सकता है। देखो इसको ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? ए भी दिया जा सकता है, ओ भी। ब्लड ग्रुप बी को बी बी और ओ बी, और ब्लड ग्रुप ए बी को ए बी बी ए बी और बी बी और ओ बी। बट ओ वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ दिया जा सकता है। तो इज दिस क्लियर कि ओ कैन गिव ब्लड टू एनीवन? O can give blood to anyone, but can only take from, लिख लो इसको, O, for O, blood group O can give blood to anyone, ठीक है, but can only take from O. On the other hand, जो ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, it can take blood from anyone, and can only give to AB. O can give blood to anyone because O के ऊपर कोई भी शुगर नहीं है, O के ऊपर कोई भी शुगर नहीं है, यानी किसी को भी दे दो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। That is why O can give blood to anyone. On the other hand, O जो AB ब्लड ग्रुप है वो A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों फॉरेन नहीं है, उसके लिए दोनों सेल्फ है, उसके अपने ही है। ए भी इसके पास है, बी भी इसके पास है, तो ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, पर ये दे किसी को नहीं सकता, ये सिर्फ ए बी को दे सकता है। तो ये दो पॉइंट सबको क्लियर है, येस और नो? किसी में डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो दिस इज आवर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अच्छा ये टेबल अभी बनाओ और ये टेबल बना के मुझे व्हाट्सएप करो 5 मिनट में।
कॉपी में एक टेबल बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो, देन मैं RH ब्लड ग्रुपिंग समझाऊंगा। टेक 2 मिनट्स। और तुम मुझे अपना ब्लड ग्रुप भी बना के दिखाओ। ओ, ब्लड ग्रुप कह रहा हूँ, ब्लड ग्रुप के जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी उसकी फोटो भेजना कि तुमने कितने नोट्स बना लिए हैं ये सारे। यू सेंड मी फोटो ऑफ दिस एंड दिस। जो तुम नोट्स बना रहे हो मुझे देखने हैं। माधव, सॉरी, एलन और क्रिश के नोट्स आ गए हैं मेरे पास। स्तुति के भी आ गए हैं।